नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हमने केवल फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन किए थे, पर अब फ्लोर के ऊपर फ्लैट भी होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्लरिकल मेंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, आए भी हैं, प्रीवियस हमने देखे भी है। तो चलिए बिना देरी किए आज क्वेश्चनों को सीखते हैं और जानते हैं कि इन क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है और इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लेके आए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 8 पर्सनैलिटी PQRST UV&W ऑन 4 स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है जी, फ्लोर नंबर है 1 से लेके 4। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आज का ट्रिपो टेक्निक, सबसे पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, एक तो ये क्वेश्चन, एक होते हैं मंथ एंड डे वाले कि 4 महीनों में 2 डेट पे 8 लोग पैदा हुए हैं, वो 4 को 22 को। इनमें एक होता है ना कि देयर आर 3 पर्सन बिटवीन A एंड B, दैट मीन्स A अगर किसी सीट पे है, मान लीजिए लेट टू बी दैट, अब जैसे इस क्वेश्चन में है आपको 4 फ्लोर बिल्डिंग है, 1 2 3 4, ठीक है जी, बॉटम टू टॉप, ईच हैज 2 फ्लैट, ईच वन हैज 2 फ्लैट, फ्लैट 1 एंड 2, ठीक है जी। आप जब ये चीज ड्रॉ करते हैं ना प्यारे बच्चों, उसके बाद ही सारा मेन प्रोसेस शुरू होता है। जैसे मान लो वो कहता है कि A is 2 फ्लोर अबव B, याद रखिएगा इस बात को, A is 2 फ्लोर अबव B, दैट मीन्स B ये है, एक फ्लोर छोड़ के ऊपर ये है। अगर वो बात करेगा फ्लोर, बट अगर वो कहेगा A is 2 फ्लैट अबव B, तो दैट मीन्स B एक छोड़ के दूसरे फ्लैट में ही है। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से ये चीज समझना है। फ्लैट एंड फ्लोर दो अलग अलग वर्ड रहेंगे। अबव बिलो कुछ भी हो, अगर 2 कह रहा है तो 1 ड्रॉप करके दूसरे वाली सीट हो जाएगी। अगर इसकी जगह वो ये कहे 2 पर्संस आर बिटवीन A एंड B, फिर 2 का गैप प्रॉपर देना होगा। पर अगर वो 2 प्लेस अबव या 2 प्लेस बिलो कहेगा तो 1 का गैप कह के दूसरी सीट आपको उस पर्सनैलिटी को देनी होगी। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, अब आपको फर्स्ट लाइन लिखी है, विच हैज टू बी लेबल्ड एज A एंड फ्लैट B, मतलब ये A फ्लैट है और ये B फ्लैट है, ठीक है जी। वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, मतलब ये वेस्ट वाला है और ये ईस्ट वाला है, वेस्ट टू ईस्ट है। अगली लाइन में कहता है नो 2 पीपल लिव इन अ सेम फ्लैट, एक फ्लैट में 2 लोग नहीं रहते। क्यू लिव्स इन ऑड नंबर ऑफ फ्लोर, क्यू ऑड नंबर पे रहता है, तो भाई वो तो या तो 3 पे रहेगा या फिर 1 पे रहेगा। नेक्स्ट लाइन आपको कहता है आर लिव नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, आर लिव इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, नॉर्थ एंड वेस्ट। तो प्यारे बच्चों समझिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट होता है ये, तो मतलब अगर वो यहां बैठेगा तभी, अगर यहां बैठेगा तो भी नॉर्थ वेस्ट है, यहां बैठेगा तो भी नॉर्थ वेस्ट है। ये डायरेक्शन को समझना, क्योंकि फ्लोर बेस्ड क्वेश्चनों में डायरेक्शन ऐड करता ही करता है। अब आपको पहली लाइन जैसे आपने बोली ना, आर लिव ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू, तो आप ऐसे लिखेंगे क्यू और यहां लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट और यहां लिखेंगे आर। अगली लाइन आपको देता है बट बोथ लिविंग ऑन अ एडजेसेंट फ्लोर, और दोनों के दोनों एडजेसेंट फ्लोर पे रहते हैं, मतलब एक का भी गैप नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कहता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन R एंड V, अब यहां 1 पर्सन है तो R और V में एक पर्सनैलिटी है, पर्सन नोट फ्लोर, 1 पर्सन, ठीक है जी। तो इस चीज को याद रखना, उनके बीच में एक पर्सन है 1। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है Who lives on the same floor as Q, और V और Q का फ्लोर सेम होगा। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है U lives immediately north east of T, तो यहां पे एक ड्रॉ कर लो T, T के नॉर्थ ईस्ट में रहेगा U, यहां लिखो नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन R एंड T, जितने R और T के बीच में फ्लोर हैं, इज सेम एज द फ्लोर Q एंड P, उतने ही Q और P के बीच में है। W लिव सेम एज फ्लोर ऑफ P, और W और P सेम फ्लोर पे रहते हैं। तो चलिए इस तरह से उसने आपको एक क्वेश्चन को दिया। अब देखिएगा,
अब आपको ये क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट को स्टार्ट किया, अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्यू के नॉर्थ वेस्ट में आपके आर को बैठना है, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। अब क्यू के लिए दो ही फ्लोर हैं, क्यू एक तो या तो इस पे बैठ सकता है, या अब देखो पहली पॉसिबिलिटी, क्यू यहां रहे, नॉर्थ वेस्ट में हो गया आर वी और क्यू सेम फ्लोर पे हैं, सेम पे ले लिया मैंने, पहली पॉसिबिलिटी ली। क्यू और पी में जितने लोग बैठेंगे उतने उसमें होने चाहिए। अब आपको क्या रखा है कि टी के नॉर्थ ईस्ट में यू है, टी यहां हो तो नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता, टी यहां हो तो नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी है टी नॉर्थ ईस्ट में यू। अब आपको क्या रखा था कि आर और वी के बीच में एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, बिल्कुल सही हो गया। वी और क्यू सेम फ्लोर पे हैं, जितने पर्सन आर और टी में है, एक ही पर्सन है, उतने पर्सन क्यू और पी में होने चाहिए, तो पी को यहां होना चाहिए, ठीक है जी। बट आपको ये कहा था कि पी को किसके साथ बैठना है, डब्ल्यू के साथ, तो क्या यहाँ पी डब्ल्यू के साथ बैठ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब आपके पास कंफर्म पॉसिबिलिटी आ गई कि यहां पे क्यू नहीं बैठ पाएगा, कंफर्मली क्यू के राइट आर। अब देखो मैं डायरेक्ट ये कर देता ना तो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम बनती, पर समझने की बात है। देखिए क्यू आर वाली बात कंफर्म, आर और वी सेम, आर और वी और क्यू सेम में है, ये भी कंफर्म। एक चीज दिमाग में रख के चलिए, जब आप सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे पॉसिबिलिटी के चांसेस जीरो हो जाएंगे। अब इसी एक तीन बातों से मेरा सारा मामला सेट हो गया, डन। अब देखो क्यू एट टी के साउथ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट में यू, पहला तो ये आ गया। पी और क्यू में जितने हैं उतने उसी में होने चाहिए, और पी और डब्ल्यू को साथ बैठना है। अब आर और टी के बीच में देखो कितने लोग हैं, आर और टी के बीच में 1 2 3 4, ठीक है जी, चेक कीजिए कितने लोग बैठते हैं आर और टी में, 1 2 3 4 है ना, बहुत सारे बैठते हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही, सॉरी 6 क्यों 5, ऐसे ही आपका पी और क्यू में भी 5 होने चाहिए, तो यहां 5 बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। और वैसे भी इतना करने के बाद ना आपको दिमाग लगाना था, क्या दिमाग लगाना है वो समझिए। यहां पी बैठे तो भी भरा है, यहां पी बैठे तो भी भरा है, यहां पी बैठे तो भी भरा है, फिर कैसे पी और डब्ल्यू एक साथ बैठ पाएंगे, नॉट पॉसिबल ना। तो आप टी को यहां बैठाइए, ऊपर आ गया नॉर्थ ईस्ट में यू, हो गया मामला सेट। अब आप देखो पी और डब्ल्यू को सेम पे बिठाना है, पर बिठाना कैसे है, ये मान लो पी और डब्ल्यू मैंने बिठा दिए। अब आर और टी में कितने लोग बैठे हैं, 3, तो क्या देखो पी और क्यू में 3 हो पाएंगे, नहीं। तो अगर इस डब्ल्यू को यहां कर दो, पी को यहां कर दो, तो इनके बीच में भी आ गए ना 3 पर्सनैलिटी, हो गया करेक्शन। चलिए तो लास्ट पर्सनैलिटी आपका बच गया इस तरह से, पी क्यू आर एस, तो ये आ गया एस, बन गया क्वेश्चन। चलिए अब नीचे क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, हु अमंग ऑफ फॉलोइंग पर्सन इन द वेस्ट ऑफ क्यू, क्यू के वेस्ट में कौन बैठा है, तो आप देखो क्यू के वेस्ट में आपका बैठा होना चाहिए, चेक कीजिए इसमें कौन बैठा है क्यू के वेस्ट में, चेक करो। हु इज इन द वेस्ट ऑफ क्यू, चेक कीजिए फटाफट से, क्यू के वेस्ट में बैठा है आपका वी। अगला क्वेश्चन आपको कहता है, नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट फ्लैट एंड फ्लोर डजंट एस लीव, एस का फ्लोर और फ्लैट कौन सा नहीं है, तो भाई एस फ्लैट बी में रहता है तो ए नहीं है, और फ्लोर 2 नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है, विच डज, तो फ्लोर 2 और ये आ जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अमंग ऑफ फॉलोइंग पर्सन ऑन द 2 फ्लोर फ्लैट ए, 2 फ्लोर फ्लैट ए में रहता है टी, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच इज द सम ऑफ फ्लोर ऑफ एस एंड आर, एस और आर के फ्लोर का सम कितना है, 4 और 2 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आपके पास सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी तरह से ही रहेंगे, 8 लोग 7 लोग 6 लोग 5 लोग, मिनिमम 6 से शुरू करता है और मैक्सिमम 12 तक के लिए जाता है, ठीक है जी। तो घबराइए ना, हम क्लास बाय क्लास इन पे डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे भी। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 8 पर्सन एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस लिविंग ऑन 4 फ्लोर स्टोर बिल्डिंग
बॉटम का 1 है, टॉप का वही फिर सेम डब्बा बनेगा। वन टू थ्री फ्लो, ठीक है जी। फ्लैट लेबल 1 एंड 2 वेस्ट टू ईस्ट। फ्लैट को लेबल आपने 1 और 2 करना है, और कहां से शुरू करना है? वेस्ट से ईस्ट। फ्लैट 1 फ्लैट 2, वही सेम चीज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ सेम बनाना है आपको, और ये डायरेक्शन साथ में ड्रॉ करके चलिएगा। अब आपको कहता है नो 2 पर्सन ऑन द सेम फ्लोर, एल ओन लिव्स ऑन द लिव्स 2 फ्लोर अबव देन एम। तो ये देखना बेटे 2 फ्लोर अबव देन एम मतलब एक छोड़ के एक कहीं भी। अगला बोथ लिविंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट्स, तो मतलब कोई फ्लैट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फ्लैट्स। अगर वो 1 में रहता है तो वो 2 में रहेगा, 2 में रहता है तो वो 3 में रहेगा। अगला कहता है एम लिव 1 ऑफ द फ्लोर अबव एन, एम एन से ऊपर रहता है। खुद ही सोचिए 3 है तो तो बन गया। एम को आप यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, और उससे एक फ्लोर छोड़ के ऊपर एल आप यहां ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एल लिव्स ऑन 2 फ्लोर है ना, 1 छोड़ के 2, और इसके नीचे एन, एन यहां दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अगर एम हो तो एल यहां भी हो सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है एन एंड एल लिव्स ऑन अ सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एन और एल एक टाइप के फ्लैट में रहते हैं। लो समस्या और हल। एल को यहां बिठाया तो एन को भी यहीं बिठाना है। अगला Q lives immediately northeast of S, immediately northeast of S, Q northeast S, immediately का मतलब होता है उससे ऊपर वाला फ्लोर, याद रखिएगा इस बात को, जस्ट अबव वाला। तो नॉर्थ ईस्ट, यहां से नॉर्थ ईस्ट ये हो सकता है, यहां का नॉर्थ ईस्ट ये हो सकता है, तो अभी फाइनल नहीं है इस बात को लेके। अगली लाइन में कहता है द नंबर ऑफ फ्लोर अबव Q इज द सेम एज बिलो R, जितने Q से ऊपर होंगे ना उतने R के नीचे होंगे, तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप SQ लेंगे तो Q के ऊपर एक फ्लोर है, R के नीचे, R यहां बिठाओगे तो 2 हैं, R यहां बिठाओगे तो 1 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। यहां ये आ गया, यहां R से नीचे उतने हैं तो एक फ्लोर, सॉरी R से नीचे उतने हैं तो Q के ऊपर कुछ भी नहीं, तो R से नीचे भी कुछ भी नहीं। अगली लाइन आपको देता है बोथ R एंड P नीदर ऑन द सेम फ्लोर नोर ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। R और P सेम में नहीं है तो यहां आ गया P। अगला कहता है O डजंट लिव बिलो P, तो O यहां आ गया, बन गया क्वेश्चन। ये तो और इजी हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन, हु अमंग फॉलोइंग लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर फ्लैट 2, फर्स्ट फ्लोर फ्लैट 2, दैट वन इज आर ऑप्शन E। अगला एज मैनी पर्सन लिव अबव एम, एल, एल के ऊपर तो कोई भी नहीं रहता, सेम एज द पर्सन बिलो, आर के और एन के नीचे भी कोई नहीं रहता, तो इसका भी ऑप्शन E। कहता है अमंग ऑफ दैट फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन अ फ्लैट 2। एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिखाएं आपको। चलिए अब आपको क्वेश्चन इसमें दिया गया है अमंग ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन फ्लैट 2। अच्छा फ्लैट 2 पे कौन रह रहा है? फ्लैट 2 पे P और M रह रहे हैं। द वन हु लिव्स सेम फ्लैट L, हाँ ये भी हो सकता है। Q नहीं हो सकता। द वन हु लिव्स सेम एज फ्लोर P, बिल्कुल ऑप्शन इसका यही हो जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड दोनों बातें सच हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 3, ऑप्शन A। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट O लिव, O रहता है थर्ड फ्लोर फ्लैट 2, तो थर्ड फ्लोर फ्लैट 2 ऑप्शन C। तो चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको कहता है 8 पर्सन ABCDEFGH, अब फिर वही 8 पर्सनैलिटी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन में ना ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करता है, बहुत रेयर होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दे। ठीक है जी, 8 लोग हैं, वही 4 फ्लोर बिल्डिंग में रहते हैं। बॉटम वाले को 1 कहता है, टॉप वाला ऐसे ही, सब पे 2 लेबल है, वेस्ट से ईस्ट है, कोई भी 2 पर्सन साथ नहीं रह सकते हैं, पर यहां पे पर्सन्स के नाम चेंज हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी सेम वैसे बनाया जाएगा जैसे हमने अभी लास्ट को ड्रॉ किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको कहता है जी लिव ऑन फ्लोर 3 ऑफ फ्लैट 2,
फ्लोर 3 फ्लैट 2, लो जी, जी थर्ड फ्लोर पे है, फ्लैट 2 पे रहता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है भाई जी फ्लैट 2 ऑन फ्लोर 2, ठीक है जी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिएगा, वेयर बोथ, सॉरी अगली लाइन में कहता है ए लिव अर्जेसेंट टू जी, अर्जेसेंट टू जी तो बिल्कुल उनका पड़ोसी हो जाएगा। अब ऊपर नीचे दाएं बाएं, वेयर बोथ लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, अब यहां पे क्लियर कर दिया दोनों अर्जेसेंट तो है पर सेम टाइप का फ्लैट है, मतलब उसका नेबर नहीं है, यहां ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, फ्लैट सेम है ना कि फ्लोर सेम है, ये चीज क्लियर कर दी। अगला बोलता है बी लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, तो मतलब ए यहां नहीं हो सकता क्योंकि उसके बिलो ए बैठता है, तो ए कंफर्म यहां आ जाएगा और उससे बिलो बी होना है, जस्ट बिलो, तो ये हो जाएगा बी। अगली लाइन में कहता है देयर फ्लोर द नंबर ऑफ फ्लोर अबव ए बी एज सेम बिलो सी, ए के ऊपर कितने हैं 1 2 3, तो सी के नीचे भी कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, ठीक है जी। बोथ सी एंड ए लिव ऑन अ सेम टाइप ऑफ फ्लैट, तो यहां हो जाएगा सी क्योंकि ए और सी का फ्लैट टाइप सेम है। नेक्स्ट लाइन में बोलता है ई लिव्स इमीडिएटली साउथ ईस्ट ऑफ एच, एच एच का साउथ ईस्ट यहां हो जाएगा ई, ठीक है। डी लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, कोई बात नहीं, एच का इमीडिएटली तो यहां हो जाएगा एच, एच का इमीडिएटली हो जाएगा। डी लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, तो ये हो जाएगा एफ, उसके नीचे हो जाएगा डी, तो बन गया इस प्रकार से आपका क्वेश्चन। चलिए तो बिना देरी के क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कि अब हमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग फॉलोइंग द पर्सन फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 पे कौन बैठा है भाई, एच और ए बैठे हैं भाई, एच और ए बैठे हैं, तो ऑप्शन में लिखा है ना हु इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी, अच्छा डी अमंग पर्सन लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2, फ्लोर नंबर 2 पे तो आपका ए और एच बैठे हैं बच्चों। चलिए इनमें से दे रखा है, हाँ द पर्सन हु लिव सेम फ्लोर देन एच, ऑप्शन ई दे रखा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑन फ्लैट 1, अब फ्लैट 1 पे तो भैया ये सारे बैठे हैं, सी भी बैठा है, द वन हु लिव्स द सेम फ्लोर विद एफ, हाँ बिल्कुल, जी ठीक है, साउथ डी के साउथ वाला नहीं, हमें फ्लैट 1 की बात करनी है बच्चे, फ्लैट 1 में तो या तो आपका एफ बैठा है या डी बैठा है या जी बैठा है, ठीक है जी, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अच्छा अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है जो ट्रू होंगी। चलिए तो बिना देरी के देखते हैं भाई कौन सी बात ट्रू निकलती है। अब आपको पहली लाइन इसमें जो दी है वो आपको ये दे रखी है बी एंड एच बोथ लिव ऑन अ सेम फ्लोर, नो, एफ लिव ऑन अ ओड नंबर ऑफ फ्लोर, नो, बी लिव्स इन द साउथ ऑफ एफ, एफ के साउथ में है बी, बिल्कुल बात ठीक है, नो वन लिव्स बिलो ई, बिल्कुल, ये थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इस प्रकार से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिना देरी के टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 10 पर्सन्स, 10 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अच्छा जी 10 लोग दे दिए, 10 पर्सनैलिटी को लेके आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, 10 पर्सनैलिटी लिव्स ऑन, एम से लेके कितने दे दिए एन एच तक, ठीक है जी कोई बात नहीं, फ्लैट 1 फ्लैट 2 सेम आ गया, कोई बात नहीं बन जाएगा, बस आप 8 से हो गए 10। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं, इन स्टेटमेंट में ना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। 10 हो गए, नहीं 10 नहीं हुए, तो यहां स्पेस क्रिएट कर लेते हैं बच्चों, अब हो जाएंगे 10। 1 2 3 4 5 फ्लैट 1 फ्लैट 2 हमेशा ऐसे देगा, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भूलना ना बच्चों। चलिए तो अब आपको कहता है यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड 2 फ्लोर बिलो एस, अब देखो जी इवन नंबर है और बिलो एस है 2 फ्लोर, तो 4 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 5 से सिर्फ एक ही नीचे है, हमें 2 बिलो चाहिए, तो यू आपका 2 नंबर पे हो जाएगा, बिलो एस तो एस आपका 4 नंबर पे हो जाएगा। अगली लाइन कहता है एंड 2 फ्लोर बिलो एस इन सेम फ्लैट, और दोनों का फ्लैट नंबर सेम होगा, अब फ्लैट सेम होगा तो 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एस एंड आर,
एस और आर के बीच में एक ही फ्लोर है, तो एस स्पेस आर है, तो भाई ये ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है, अब आपको यहां पे एक चीज बड़ी अच्छी मेंशन कर दी, ओनली 1% बिटवीन एस एंड आर हु लिव्स इमीडिएटली अबव टी, जो बिल्कुल टी के जस्ट ऊपर है, इन सेम फ्लैट, और फ्लैट भी सेम है। तो अब देखो बेटे, इनका फ्लैट भी सेम है और ये उसके अबव भी है। अगली लाइन, बोथ एम एंड ओ लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, अच्छा एम और क्यू टॉप मोस्ट फ्लोर पे हैं, एंड वेयर क्यू लिव्स ऑन द ईस्ट ऑफ एम, तो यहां हो जाएगा एम, एम के ईस्ट में हो जाएगा ये। अगला कहता है, वन फ्लोर बिटवीन क्यू एंड एन एंड लिव इन डिफरेंट फ्लैट, एक फ्लोर का डिफरेंस है और इनके फ्लैट में डिफरेंस है, तो यहां आ जाएगा एन। अगला कहता है, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एन, फ्लोर के पीछे दो हैं एन के, मोर देन, अच्छा इज नंबर ऑफ फ्लोर बिलो देन एन इज वन मोर देन फ्लोर अबव पी, तो पी से ऊपर, तो पी यहां हो जाएगा। अब वो पी कहीं भी हो सकता है, बस इससे अबव एक और इसके नीचे हो गए दो, ये लाइन का मतलब था। ओ लिव्स बिलो वी, वी के नीचे ओ बैठता है, बट नॉट इन सेम फ्लैट, और इनका फ्लैट सेम नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से बनाना होगा, मान लो हमने एस को यहां लिया, एस के साथ यू आ जाएगा, एस का एक स्पेस छोड़ के आर होगा और आर और टी में ये होगा, पहला ऑप्शन ये लिया, तो पी को तो यहीं बैठना था, यहीं आ गया। जितने, अब आपको ये ना ये चीज प्रूव कर लेनी है, चलो ये तो हो चुकी। अब आपको एक चीज याद रखिए कि वी ऊपर ओ नीचे, तो चलिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया, इसमें दिक्कत नहीं आई। परंतु 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 आर और टी के बीच में जस्ट बिलो द सेम फ्लोर था, तो ये बनेगा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नीचे क्वेश्चन है, हु अमंग फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर एन, एन के फ्लोर पे तो वी बैठता है, आंसर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है, इन विच फ्लोर एंड फ्लैट पी लीव्स, पी बैठता है सेकंड फ्लैट फ्लोर टू सेकंड फ्लैट, ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर आर लाइकिंग सर्टेन वे, वन इज अ डिफरेंट, अब इसमें क्या करेगा, एक बंदा अलग तरफ का होगा, दो अलग तरफ के होंगे, एस यू टी और आर, एस क्यू यू टी और आर, यू टी आर एस क्यू, तो इनमें से आपको अच्छा ग्रुप बनाते हैं, वन इज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। अब एस क्यू यू टी और आर, इनमें अगर आप देखें तो भैया एक दो ये इमीडिएट वाले हैं, ये इमीडिएट वाला है, ये इमीडिएट वाला है, परंतु इनके बीच में तो ये नहीं है, पर ऐसा सच कोई बात नहीं बन रही। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आ गया आपके पास 7 पर्सनैलिटी को लेके। 7 पर्सनैलिटी आर इन ए 4 फ्लोर बिल्डिंग और 2 फ्लैट ईच, तो इसमें आ गया एक वेकेंट वाला, वेकेंट मतलब खाली सीट वाला, एक फ्लोर पे कोई भी सीट खाली होगी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को बनाइएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, पहले ही इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। आज के लिए आपके साथ केवल इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। और प्यारे बच्चों, अगर किसी ने पिछला कोई भी ना देखा हो तो वो